और अब चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर राजस्थान के सियासत से, जहां पर पायलट गुट को बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है। यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं। पायलट समेत 19 विधायकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत है। फिलहाल स्पीकर विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। स्पीकर के नोटिस पर हाईकोर्ट कोई फैसला ना सुनाए, इसके लिए स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल स्पीकर की मांग को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट को इजाजत दे दी थी कि हाईकोर्ट आज अपना आदेश सुनाए। हाईकोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है और इस फैसले के बाद पायलट गुट को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल अयोग्यता नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पीकर अभी बागी विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में जाहिर सी बात है, चूंकि इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से अब तस्वीर साफ होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद गहलोत ने विधायकों से बातचीत की है। यह भी इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। तो बड़ा सवाल यह कि राज्यपाल से मिलने के बाद आखिरकार चर्चा अब वो किस मुद्दे पर करेंगे। कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दिया है कि जो स्पीकर ने 14 जुलाई को ऑर्डर दिया है उस पे यथास्थिति बरकरार रखे और याचिकाकर्ता की जो प्रेयर है ए, बी और ई, सिर्फ उस पे सुनवाई होगी। प्रेयर नंबर सी और डी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती, इसलिए कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी। पार्टीज को डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपनी प्लीडिंग कंप्लीट कर लो और जब भी प्लीडिंग कंप्लीट होती है तब फाइनल सुनवाई होगी अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करने के बाद। रिजेक्ट की गई है प्रेयर 4 क्या रहा? प्रेयर 4 रिजेक्ट नहीं करी गई है। प्रेयर 4 और प्रेयर 3 और प्रेयर 4 उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। रिलीफ ही है सर एक तरह से, बट इसके ऊपर ज़्यादा अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन में सब जुडिस है मैटर और उन्होंने अपने अधीन के अंदर इसको रखा हुआ है। तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय इसमें आदेश करेगा वो उसको भी देखा जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में ये शिकायत याचिका नहीं की क्योंकि नोटिस जिस ग्राउंड पर दिया गया है वो ठीक नहीं पाया। सर जो भी हम लोगों को उस टाइम में उचित लगा, हमने उसके ऊपर माननीय न्यायालय के समक्ष हमने उसकी याचिका करी है। माननीय न्यायालय ने प्राइमा फेसा इसको अपना सही आदेश मानते हुए इसके ऊपर जो भी आदेश किया है वो आदेश किया है। लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। लाल सिंह फौजदार, पायलट गुट को राहत मिल गई, लेकिन बड़े दो सवाल अब आगे हैं कि एक तो सीएम अशोक गहलोत का अगला दांव क्या होगा, दूसरा सवाल ये कि राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है, क्या राज्यपाल से चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल आपके सवालों का जवाब मैं दूं उससे पहले हम कोर्ट में मौजूद हैं और फिलहाल आज का जो फैसला है उसके मायने ज़रा समझ लें, क्योंकि राजस्थान में जो सियासी घमासान मचा है उस वक्त सभी की निगाहें इस कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। मेरे साथ इन तमाम जो कानूनी पहलू हैं, आज फैसला क्या आया है, किसको राहत मिली है, प्रतीक कासलीवाल एडवोकेट हैं, उनसे समझ लेते हैं। प्रतीक जी, आज जो फैसला आया, उम्मीद तो ये थी कि फैसला आ जाएगा, लेकिन आज के फैसले को समझना चाहें तो क्या रहा? देखिए, आज मुख्य रूप से 10:30 बजे कोर्ट ने बैठने के बाद यूनियन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया और पक्षकार बनाने के बाद उन्होंने कहा हम 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद जब कोर्ट दोबारा बैठी तो उन्होंने सीधे ऑर्डर पारित किया कि जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को नोटिस दिया गया उस पर यथास्थिति बरकरार रखे और साथ ही साथ कहा कि प्रेयर नंबर ए, बी और ई उस पर ही सुनवाई करेंगे, सी और डी पे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यूनियन ऑफ इंडिया अपना जवाब पेश करे और जब प्लीडिंग कंप्लीट हो जाए उसके उपरांत ही हम अपनी कार्रवाई आगे करेंगे। सी और डी क्या है, इसको थोड़ा समझें। सी और डी में उन्होंने याचिकाकर्ताओं ने ये मांगा था कि हमें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए, तो कोर्ट ने कहा कि इस पे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि स्पीकर के परव्यू में आता है। इस पे हम ना तो ऑर्डर पारित करेंगे ना ही इस पे आगे चर्चा करेंगे। अभी सुनवाई किस पर होगी, वो क्या विषय है? सुनवाई का विषय अब दो है मुख्य रूप से, क्या स्पीकर द्वारा 14 तारीख को जो नोटिस दिया गया वो संवैधानिक था या नहीं था, और नंबर 2 की संविधान का शेड्यूल 10(2)(1)(a) के जो प्रावधान है वो जो सी और डी की आप बातचीत कर रहे हैं वहीं से एक सवाल और खड़ा होता है और वो सवाल ये संकेत भी देगा कि आगे क्या फिर स्पीकर के पास इतने अधिकार हैं, एक और दांव चला जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है कि हालात बदले तो पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का ये बड़ा बयान, हालात अगर बदलते हैं और परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो पायलट भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हैं। लाल सिंह फौजदार, दांव चले जा रहे हैं, सियासत में कभी कोई लड़ाई खत्म नहीं होती है। सतीश पूनिया ने संकेत दिया है कि हालात अगर बदलते हैं तो पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यानी एक दांव तो बीजेपी ने चल दिया। सवाल एक बाकी है कि अगली स्थिति में अगर अशोक गहलोत कहते हैं राज्यपाल से मुलाकात में, जो सवाल मैंने पहले आपसे किया था कि हम फ्लोर टेस्ट करने जा रहे हैं, फ्लोर टेस्ट में अगर विप जारी हो जाता है तो जाहिर सी बात है पायलट गुट के लिए वैसे में विप का उल्लंघन करना मुश्किल होगा। वैसे में क्या समीकरण बनेंगे?
ठीक है, बिल्कुल। ये जो सियासी समीकरणों से मैं तुरंत आता हूं, लेकिन तुरंत बहुत हम 30 सेकंड में आपके पहले सवाल का जवाब हम एडवोकेट से ले लेते हैं कि क्या अब इसकी स्पीकर कोई नोटिस दे सकते हैं या स्पीकर आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं? शॉर्ट में बता दीजिए। स्पीकर के पास संविधान के तहत पावर्स हैं कि अगर कोई भी याचिका उनके समक्ष वापस से लगती है तो वो नोटिस दे सकते हैं और उसका निस्तारण कर सकते हैं। इस हाईकोर्ट के जो ऑर्डर है यथास्थिति बरकरार करने का, वो सिर्फ 14 तारीख का जो नोटिस दिया है उस पर यथास्थिति करने के ऑर्डर दिए, अन्यथा स्पीकर स्वतंत्र है कार्रवाई करने के। थैंक यू। हाँ, देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपके पहले सवाल का जवाब ये रहा, क्योंकि अभी भी स्पीकर के पास अगर कोई याचिका आती है, कोई शिकायत आती है, तो अभी भी वो नोटिस दे सकते हैं। ठीक है, यानी लाल सिंह फौजदार, थोड़ी सी वक्त की कमी है। ठीक है, लाल सिंह फौजदार, थोड़ी सी वक्त की कमी है, मैं आपको रोकता हूं। तो जाहिर सी बात है, स्पीकर के पास अधिकार है, तो अगला दांव सीएम अशोक गहलोत का हो सकता है कि फ्लोटेज की बातचीत कर ली जाए, और वैसे में व्हिप फिर से जारी होगा, और व्हिप का अगर वैसी स्थिति में उल्लंघन होता है तो स्पीकर के पास पर्याप्त अधिकार होंगे।